आरती का महत्व। देव पूजा होने के उपरांत हम आरती करते हैं। आज भागदौड़ के युग में हम नियमित आरती नहीं कर पाते, तब भी शुभ दिन अर्थात नवरात्रि, दिवाली आदि के समय हम आरती करते ही हैं। बहुत लोग प्रतिदिन भी आरती करते हैं, पर समय के अभाव अथवा अन्य किसी कारण से जल्दी करते हैं। परंतु आज हम आरती योग्य पद्धति से कैसे करनी चाहिए, आरती करते समय कैसा भाव रखें, तो आज हम ईश्वर को आरती के माध्यम से कैसे पुकारें, यह जान लेंगे। उपासक के हृदय में भक्ति का तेज जगाने के लिए तथा देवता का कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक सरल मार्ग है आरती। हम जो आरती गाते हैं वह संतों के संकल्प से ही बनी है। ऐसी आरतियों को जब हम शास्त्र लोक पद्धति से आत्मन के लगन से व भाव के साथ गाते हैं, तभी हमारी आरती गाने का उद्देश्य सफल होता है। जीव जब अंतकरण में ईश्वर के गुणों का स्मरण करता है, तब किसी बावलहारी का निर्माण होता है, उसे आरती कहते हैं। कलयुग में आरती का इतना महत्व क्यों है? कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि ईश्वर क्या है, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर दिखता क्यों नहीं। आरती का अर्थ है ईश्वर को आतुरता से बुलाना। अतः इस प्रकार भावपूर्ण आरती करने से निश्चित ईश्वर हमें किसी न किसी प्रकार से दर्शन देते हैं। देवता स्तुति में तथा दयानिधान है, उनकी स्तुति के रूप में आरती गाने पर वे भक्त प्रसन्न होते हैं और उस पर अनुग्रह करते हैं। आरती की रचना संतों ने अथवा उनके भक्तों ने की है। आरती बोलने से हमें उन संतों के संकल्प और आशीर्वाद का भी लाभ होता है। आरती गाने पर हमें देवताओं के चैतन्य और शक्ति का भी अधिक लाभ होता है। आरती के गाने से नारद तरंगे भी निर्माण करती हैं, जिससे हमारे परिसर को शुद्धि होती है और वहाँ का वातावरण सात्विक बनता है। चाहिए ये भी जान लेते हैं। आप सब अपने घर में आरती करते ही होंगे, कुछ एक समय तो कुछ दो समय आरती करते हैं, पर सही में आरती कब करनी चाहिए? आरती सुबह और शाम दोनों समय करनी चाहिए। सूर्योदय के समय के चैतन्य का स्वागत उपासक को सुबह की आरती से करना चाहिए। इससे दिन भर देवता का स्मरण भी रहेगा और आनंद मिलेगा। सूर्यास्त के समय वातावरण में रजतम बढ़ जाता है, उसका हमें कष्ट न हो, इसीलिए हम शाम की आरती करते हैं। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र में 2 समय आरती करने के लिए कहा गया है। आरती कैसे बोले, आइए जानते हैं। आरती गाते समय उसे केवल न गाते हुए अपितु आतुरता से भावपूर्ण गानी चाहिए। आरती करने में सबसे अधिक महत्व भाव को है। आरती करते समय ईश्वर के प्रति जितना भाव होगा, आरती उतनी ही सात्विक और भावपूर्ण होगी और वही आरती ईश्वर तक पहुंचती है। इसलिए प्रत्येक जीव को आरती भावपूर्ण करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। अतः आरती एक लय में, मधुर स्वर में और भावपूर्ण ही गाए। कोई भी गीत गाते समय शब्दों के उच्चार को महत्व है। यदि अपना उच्चार योग्य पद्धति से होगा तो भाव की निर्मित होकर सहज अपनी प्रगति हो सकती है। इसके साथ ही अपने मन को आनंद भी होता है। आंतरिक शांति पाने के लिए हम प्रयत्न होते हैं, जबकि वह आंतरिक शांति उस समय की अनुभव होती है। आरती कहते समय आरती का अर्थ समझ कर लेना चाहिए। हमें पता है कि अधिकतर आरतियां किसी संत अथवा उसके किसी अखंड भक्त द्वारा रचित है। बहुत बार उच्च संतों द्वारा रचित आरतियों का अर्थ समझना हमारे लिए कठिन होता है, परंतु हमें उसका अर्थ समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि अर्थ समझकर जब हम आरती गाते हैं तो देवता के प्रति शीघ्र भाव उत्पन्न होता है। इसलिए हमें आरती का अर्थ नहीं पता है तो वह हमें समझ कर लेना है। तब आरती करते समय ऐसा लगता है कि प्रत्यक्ष वहाँ ईश्वर उपस्थित है। यह भाव जागृत होता है और उस चैतन्य का लाभ भी हमें मिलता है। धन्यवाद।